आज की चर्चा के केंद्र में दो विषय लेंगे, धर्म और राजनीति। मित्रों, इसमें जो मुख्य समस्या समझने की है वो ये है कि हिंदू बुद्धि जो है उसके बधियाकरण की योजना सबसे अधिक व्यवस्थित रूप से आधुनिक काल में यूरोपीय लोगों ने बनाई। तो इसकी सामान्य चर्चा तो सब जानते हैं, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है ये कोई नहीं जानता। इसका विशेष अर्थ ये है कि फिर वो सफल हुए ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने योजना बनाई और फिर कुछ भी नहीं कर पाए और चूंकि वो चले गए इसलिए अब सब ठीक है। तो ये जो एक बात चली है विशेषकर धर्म के क्षेत्र में, ये बहुत ही विचित्र है। ये माना जाता है कि अगर शासक अंग्रेज नहीं हैं या शासक मुसलमान नहीं हैं, अगर शासक हिंदू कुलों में उत्पन्न व्यक्ति हैं तो फिर सब ठीक है। एक और दूसरी बात ये मान के चला जा रहा है कि जैसे ही मुसलमान या ईसाई या अन्य शासक या कम्युनिस्ट कल को हटे वैसे ही सब कुछ सामान्य हो जाता है। यानी जो इतिहास में घटित हुआ, जो कोई आए, जो उन्होंने कुछ तोड़ा फोड़ा, उन्होंने नष्ट किया, उन्होंने हत्याएं की, उन्होंने मारा, उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने आपकी पढ़ाई रोकी, उन्होंने आपकी भाषा की पढ़ाई रोकी। पहले उन्होंने कुछ अरबी फारसी का प्रचार किया, मान लो मुसलमान लोग जहाँ जहाँ ताकतवर हुए, इस्लाम का प्रचार किया, हिंदू धर्म की शिक्षा प्रतिबंधित की, हिंदू धर्म के श्रेष्ठ महापुरुषों को प्रताड़ित किया, दंडित किया जहाँ कर पाए। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी आदि के सभी, एक और हम वो किस्से भी पढ़ेंगे। हाँ साहब चौक में फांसी दे दी, दिल्ली में चांदनी चौक में ये किया, मतीदास भाई मतीदास को आरे से चीरा। इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे ये कोई वो लकड़ी वकड़ी थे, पेड़ थे, कोई जीव थे। जीव का भी तो असर होता है। एक और तो हिंदू धर्म की इतनी प्रशंसा करेंगे क्योंकि उन लोगों ने ही कर दी है। खासतौर से अंग्रेजों के कई दल थे ना, यूरोपीय लोगों के कुछ ऐसे थे जो भीतर से भारत सनातन धर्म से बहुत अधिक आकृष्ट थे भीतर से, और वो ईसाइयत से परेशान थे। जो लोग ईसाइयत से, चर्च की जकड़बंदी से उबे हुए थे, उन्होंने भारत की बड़ी प्रशंसा की। तो उनको भारत का सबसे ज्यादा समझ में आया कि ये भाई चराचर जीव में आत्मा मानते हैं, न केवल स्त्री में भी आत्मा मानते हैं, जबकि ईसाई लोग तो स्त्री को आत्मा से रहित मानते थे। तो ये लोग ऐसे हैं कि न केवल स्त्री में आत्मा मानते हैं बल्कि पशुओं में, पक्षियों में, चौपायों में, जलचरों में, नभचरों में, कीट में, पतंगों में, इतना ही नहीं वृक्षों में, वनस्पतियों में, सभी में जीवन मानते हैं। तो वो तो इसकी ओर आकृष्ट हुए। अच्छा, वो आकृष्ट हुए, उन्होंने खूब पुस्तकें लिखी। 1 घंटे में सार में बात कर दी है इसलिए समेट रहा हूँ। तो एक और तो उनको बड़े याद करते हैं गर्व से, जो पढ़े लिखे हिंदू हैं, कि देखो वो भी कहा है, उन्होंने भी कहा है कि हमारी महानता ये है कि हम सर्वत्र जीव मानते हैं। अच्छा, तो अगर वृक्ष में, वनस्पति में, पेड़ में, पौधों में, चराचर जगत में भी जीवन है और मनुष्यों में तो है ही, तो मनुष्यों को जो मारा गया, काटा गया, आरी से चीरा गया, फांसी चढ़ाया गया बिना किसी दोष के, मंदिरों को जलाया गया, ज्ञान के केंद्रों को नष्ट किया गया, तो बस हो गया। वो फिर वो चले गए तो सब समाप्त। यानी मूर्खता की जैसे कहीं कोई सीमा ही नहीं है। वो चले गए तो चूंकि कई सौ वर्षों तक उन्होंने बहुत उत्पात मचाया। पराधीन वाली बात तो मैं कहते ही नहीं हूँ, आप लोग हमारे दूसरे सब वीडियो सुने ही होंगे, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पर वो आए, उन्होंने उत्पात किया, यहीं थे, यहीं से मुसलमान बन गए तो भी उत्पात किया। सबसे ज्यादा तो सबसे अधिक तो जो हमारे ही हिंदू कुलों में उत्पन्न जो लोग मुसलमान बन गए, उन्होंने जो पिशाच और राक्षसों को भी लज्जित करने वाले दुष्कर्म किए, तो वो किए ना भाई, उसका कोई असर नहीं है। अब वो चले गए, लंबे समय तक उन्होंने उत्पात किया, यातना की, राक्षसीपन किया, नृशंस अत्याचार किया। वो आप खूब पढ़ते हैं, बड़ी भावना से पढ़ते हैं और बातें करते हैं। सोशल मीडिया में दिन रात उसी की चर्चा चल रही पागलों की तरह। उस पर बाद में आएंगे, वो भी बुद्धि के बधियाकरण का उदाहरण है। लेकिन अभी पहले एक बार में एक ही बात कह पाएंगे, तो एक बार में यह है कि आप उसको खूब रोते हैं। हाँ,
और चूंकि इतना भयंकर दौर बीत गया, तो जब हम लगा कि अब हमारे हाथ में ही शासन आया है तो बहुत खुश हुए, हाँ बहुत अच्छा। तो वो यातना का दौर, विनाश का दौर, विध्वंस का दौर, हमारे महापुरुषों के साथ अत्याचार और अन्याय का दौर, उनकी हत्याओं का दौर, उनको आरी से काटे जाने का दौर, उनको बुरी तरह सताए जाने का दौर, हमारे विद्या केंद्रों को नष्ट करने का दौर सब बीत गया। तो इसका मतलब अब उसका कुछ असर नहीं बाकी है, बस हमारे लोग शासन में आ गए। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात। लेकिन इसके बाद आप ऐसे बात करने लगे जैसे अब सब ठीक ही हो गया, जैसे कि अब करने को कुछ है ही नहीं। सारी बातें ऐसे होती हैं। एक और यानी हिंदू बुद्धि का बधियाकरण पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनकी बुद्धि कैसी विभक्त है। एक और ये कहते हैं, अभी हम इसके दूसरे पक्ष में भी आएंगे जल्दी, एक साथ मत सोचिएगा, एक साथ एक बात अपने यहाँ कहा भी है कि परिमित तरम ही वाक, अपरिमित तरम ही मना, है ना। वाणी की सीमा है और मन अपरिमित है। तो एक बार में तो नचैक चित्त तंत्रम वस्तु तदा प्रमाणकम तदा किम स्यात्, ये भी है। और ये भी कहा है ना कि एक बार में तो एक ही बात सोची जा सकती है मन और मस्तिष्क में, है ना। एक समय उभय अवलंबनम न भवति, है ना। एक ही साथ में आप परस्पर विरोधी दो अवलंबन को नहीं ले सकते हैं। तो अभी जब एक बार में कोई विषय की बात कर रहे हैं तो उसी पे रहेंगे। तो हजारों साल या 100 साल या 500 साल या 200 साल, एक और तो ऐसे कहेंगे जैसे कि सारे देश में उन्हीं का राज्य था, केवल मुसलमान ही थे, केवल अंग्रेज ही थे, हिंदुओं में कोई दम ही नहीं था, वो लड़ भी नहीं रहे थे, वो मार काट भी नहीं रहे थे, वो बदला भी नहीं ले रहे थे, वो पूजा पाठ भी नहीं कर रहे थे, वो अपने मंदिर बचा भी नहीं रहे थे। ऐसा चर्चा करेंगे, सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश। अच्छा, दूसरी ओर अब वो चले गए तो अब जो कुछ गड़बड़ है उसके लिए हिंदू समाज जिम्मेदार है। वाह। तो आप जो लोग भी पढ़े लिखे हैं वो सबसे पहले स्वयं के बारे में सोचें कि वो क्या हैं, पागल हैं, बेहोश हैं, क्या बोलते हैं। मुसलमानों ने इतने 700 वर्ष, 400 वर्ष, 300 वर्ष, जो भी आपकी इच्छा हो, उतने वर्ष बहुत तोड़फोड़ की, मनमानी की, अत्याचार किया, मंदिरों का नाश किया, बड़े बड़े हमारे महात्माओं के साथ अन्याय किया, कबीर को सताया, रैदास को सताया, तुलसीदास को सताया, गुरु गोविंद सिंह को सताया, गुरु तेग बहादुर को सताया। खूब चर्चा चल रही, उत्तर से दक्षिण तक तरह तरह से अत्याचार किए। हाँ, और इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। मंदिर नष्ट किए, विद्या केंद्र जलाए, पुस्तकालय जलाए, और कुछ नहीं। अब इसके बाद खत्म, उसकी चर्चा बंद करो। अच्छा, अरे तो जो सब लोग तो ये करेंगे नहीं। दूसरी ओर फिर ये कि जैसे कि सब लोग तो ऐसे ही हैं, उस पर अलग से आएंगे कि सब लोगों का तो कोई ये जिम्मा भी नहीं होता, कहीं कहा भी नहीं गया है। जिसमें विशेष मति है, विशेष दीप्ति है, विशेष कांति है, विशेष ऊर्जा है, पिछले जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप आपको आपकी जीवात्मा के साथ जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर है उसमें ऐसे श्रेष्ठ संस्कार हैं कि आप, प्रणाम पतंजलि जी, आचार्य पतंजलि जी को प्रणाम, सत्यदेव राय जी को प्रणाम, सभी मित्रों को प्रणाम। तो आप में विशेष संस्कार है, विशेष चेतना है, विशेष दीप्ति है। तो आपका कोई दायित्व तो होता है कि आप बात करें कि लोग तो ऐसे ही हैं और लोग तो ऐसे ही हैं। एक और तो ये है, तो जिनको विशेष प्रतिभा प्राप्त है अलग अलग क्षेत्रों में, उनका कोई विशेष दायित्व है। वो दायित्व ये है कि अगर उन्हें पीड़ा है कि इतने वर्ष कैसे रहे, कई तरीके हो सकते हैं घटना के, हम कुछ 5-6 तरीकों पे आज चर्चा करेंगे, तरीके तो 50 हो सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली पहचान सनातन धर्म के अवलंबन करने वालों की, या हिंदू कह लीजिए, हिंदुओं की यही है कि हर विषय में हमारे यहाँ कहा गया है कि इसमें अनंत संभावनाएं हैं। जैसे उपासना है, जैसे योग साधना है, तो योग साधना में जो ध्यान है तो ध्यान की अनंत पद्धतियां संभव हैं। आयुर्वेद है तो उसमें कहा है कि आयुर्वेद की अनंत पद्धतियां, अनंत प्रकार संभव हैं। चिकित्सा की अनंत पद्धतियां संभव हैं, है ना। तो इसको भूल जाइए कि किसी केवल एक पद्धति का मतलब, पद्धति कुल मिलाकर एक ही है, लेकिन उसकी जो सूक्ष्म शाखाएं, विभाग हैं वो बहुत से होते हैं, क्योंकि बड़ी संभावना है मनुष्य में।
तो आपका, अगर आप मानते हैं कि साहब बहुत अन्याय हुआ, मुसलमानों ने इतने वर्ष शासन किया, तो फिर आपका कर्तव्य है कि आप यह अध्ययन किए कि उन्होंने क्या किया, क्या नष्ट किया। केवल देह नष्ट की क्या? इसको मारा, उसको मारा, 1000 को मारा, 5000 को मारा, 10,000 को मारा। जिनको मारा वो लकड़ी थे, ठूंठ थे, पत्थर थे, मार दिया, खत्म। उनके साथ ज्ञान था, उनके साथ कोई संस्थाएं थीं, उनके साथ चतुर्दिक व्याप्त जीवन था, उसको नष्ट किया, वहां प्रभाव पड़ा है ना। उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि क्या चला गया, कौन सी विद्याएं लुप्त हो गई, और जो बची भी हैं वो कैसे क्षीण हुई, कौन सी संस्थाएं कमजोर हुई, उनका अध्ययन करना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी कि हाँ बहुत मारा और इसके बाद फिर कोई बात ही नहीं। उसके परिणाम की, उसके प्रभाव की, उसके द्वारा किए गए आघात की, उनके द्वारा जो चोट पहुंचाई गई है, जो कुछ नष्ट, उसका कुछ लेखा जोखा होता है, कुछ हिसाब किताब होता है, कुछ नहीं। तो सारी बातें ऐसे होती हैं जैसे कुछ है ही नहीं है। एक और वर्णन करेंगे, मुसलमानों ने ये किया, वो किया, ये मारा, वो मारा, ऐसा अंधकार छा देंगे कि जैसे उस समय कुछ था ही नहीं। कोई भारत में वीर नहीं था, कोई भारत में चतुरंगिणी सेनाएं नहीं थी, कोई भारत में प्रतापी राजा नहीं था, कोई भारत में प्रतापी शूरवीर, कोई सिद्ध महात्मा, कोई एक से एक साधक तपस्वी, कोई चमत्कारी महात्मा, कोई नहीं थे। बस वो जो चाहे करते चले गए। अच्छा, और इसके बाद ऐसे कि जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं है, अब तो आपका राज्य है, आप करिए। तो इसका लेखा जोखा करना पड़ता है कि क्या नष्ट हुआ, क्या नहीं नष्ट हुआ, ये समझना पड़ेगा। ये मेरा निवेदन है। तो विशेषकर जो लोग प्रबुद्ध हैं, जिनको पिछले जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप, जिनके सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ कुछ श्रेष्ठ संस्कार हैं, श्रेष्ठ वासनाएं हैं, श्रेष्ठ आकांक्षाएं हैं, और हर आकांक्षा स्मृति फलक होती है। आपके भीतर कौन सी आकांक्षा उदित होगी, आपको सचेत रूप से नहीं पता होगा, लेकिन अचेत रूप से कोई उसके पीछे स्मृति होगी, इस जन्म की या उस जन्म की। जैसे कुछ लोग जन्म से ही संगीत की ओर जाते हैं, तो क्यों है? विगत जन्मों की कोई स्मृति है संगीत की, या मस्तिष्क की जो बनावट संरचना है उसमें ऐसी पिछले जन्मों के परिणाम स्वरूप शुभ कर्मों के कारण इतनी सूक्ष्मता है कि कम आयु से ही जो उन्होंने संगीत सुना है, जो तरंगें सुनी है, जो ध्वनियां सुनी है, जो राग सुना है, जो लय सुना है, जो ताल सुना है, वो उनके चित्त में अंकित हो गई है। तो ये भी एक विशेषता है। अथवा पिछले जन्म में संगीत की साधना की, उसके संस्कार शेष हैं, तो स्मृति है। हर आकांक्षा किसी न किसी स्मृति से जुड़ी होती है। इसी को योग शास्त्र में क्या कहते हैं? आकांक्षा स्मृति फलक है। आकांक्षा और वासना एक ही है। वासना को शास्त्र में बुरा नहीं मानते, वासना यानी आकांक्षा। तो आपकी जो भी वासना है, जो भी आकांक्षा है, वो किसी स्मृति से जुड़ी है, इस जीवन की अथवा विगत जीवन की। तो जो आपके मन में संकल्प आता है, जो विचार आता है, पहले तो उसकी विशेषता को पहचानिए कि अच्छा, इसका मतलब कि हमारे भीतर ये स्मृति सुरक्षित है। विगत जीवन की हो सकती है, वर्तमान जीवन की हो सकती है। हमारा बार बार इतिहास में ध्यान जाता है, तो उसको ठीक से समझिए कि ओहो, तो इसका अर्थ है कि या तो हमें विगत जन्म की इतिहास की कोई स्मृति शेष है, या हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि कम आयु से जो हमने इतिहास पढ़ा है उसकी स्मृतियां हमारे चित्त में संस्कार के रूप में, छाप के रूप में अंकित हैं, और इसलिए बार बार वो भाव आता है कि देश का क्या होगा, यह ऐसा हुआ, मुसलमानों ने ये किया। तो ये शुभ है, इसकी निंदा नहीं कर रहे हम, इसके महत्व को समझिए। आपकी स्मृति आपके चित्त में पड़े संस्कार को, यानी आपके चित्त में छाप को बताती है। आपने पढ़ा है या सुना है। एक तो शिक्षा का अर्थ हमने कई बार बताया है, बार बार एक एक बात में शाखा बताने लगेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। तो शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ ये किसी खास ढंग से पढ़ाई लिखाई को शिक्षा तो मूर्ख लोग कहते हैं। अनपढ़ अंग्रेजों ने पहली बार थोड़ा पढ़ाई लिखाई सीखी तो कहने लगे हम, शिक्षा का अर्थ है आप किसी भी तरह से ज्ञान की किसी भी शाखा के सयाने लोगों से, वृद्ध लोगों से संवाद करते हैं। वृद्ध संवाद ही शिक्षा है। तो आप स्कूल गए नहीं गए, कॉलेज गए नहीं गए, इसका शिक्षा से कोई संबंध वास्तविक नहीं है। आपने किन सयानों की संगत की, उनसे क्या बात की। वो सयाने आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके पास पड़ोस के हो सकते हैं, आपके पूज्य महापुरुष हो सकते हैं,
आपका कोई प्रभावशाली नेता या संत या महात्मा हो सकता है, वो सब जो आपने सुना और उसको मन में गुना, वो सब शिक्षा है। तो उस शिक्षा के कारण आपको किसी को कुछ याद रहता है, किसी को कुछ। जो याद रहता है वो आपकी विशेषता बताता है। पहले उसको समझिए, अपने गुरु से समझिए, स्वयं मनन करिए। तो मुझे इतिहास का बार बार स्मरण आता है, ऐसा जब लगे तो उस पर गर्व करिए कि ओहो, तो इसका मतलब कि हमारी स्मृति इतिहास विषयक है। या तो हमें विगत जन्मों के भारत के इतिहास का कोई छाप है चित्त में, अथवा हमारी चेतना इतनी सूक्ष्म है कि इन्हीं शुभ कर्मों के कारण कि इसी जन्म में जो हमने पढ़ा है वो बार बार गूंजता है ना। तो हर आकांक्षा स्मृति फलक है और हर स्मृति आकांक्षा फलक है, क्योंकि हर स्मृति जो चित्त में होती है वो किसी न किसी आकांक्षा को जन्म देती है। तो एक तो इसको जानिए, है ना। तो फिर अगर आपके मन में इतिहास का बार बार प्रश्न आता है तो जरूर ये समझिए कि आप में भगवान ने विशेष प्रतिभा दी है। तो आपका कर्तव्य हो जाता है उसी समय कि आप उसको विशेष रूप से समझिए कि वास्तव में अगर मुसलमानों ने नष्ट किया है तो कोई आदमी, कोई लकड़ी और ठूंठ नहीं थे कि उनको मार डाला, खत्म। उनके साथ कोई ज्ञान गया है, उनके साथ कोई संस्था गई है, उनके साथ कोई व्यवस्था गई है। उसको कैसे फिर से लाना, कौन लाएगा, इस पर मनन कीजिए। जो गया है वो ज्ञान गया है। तो सार ये था। अब समय बांध के थोड़ा थोड़ा हर बात कह रहे हैं, है ना। तो अब प्रश्न ये है कि जो गया है वो धर्म के क्षेत्र में क्या गया है। बार बार बता रहा हूं, समय की सीमा है, इसलिए सूत्र रूप में कहेंगे, क्योंकि आप प्रबुद्ध हैं, थोड़ा तेजी से समझिए। तो सूत्र रूप में धर्म के क्षेत्र में क्या गया है, ये अगर याद रखें तो सबसे पहले तो धर्म के क्षेत्र में ये गया कि जो हमारे सनातन धर्म का मूल है, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था कि विराटता, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड के अधिपति हैं परमेश्वर, कोटि ब्रह्मांड हैं। फिर ये वर्तमान ब्रह्मांड है, इस वर्तमान ब्रह्मांड में भी इतने सौर मंडल है, इस सौर मंडल में ये हमारा सौर मंडल है, इस सौर मंडल में इतने ग्रह हैं, इतने लोग हैं, और ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी में इस समय 7 अरब या 8 अरब लोग हैं, उसमें से एक हम हैं, या 1 अरब लोग भारतीय हैं, हिंदू हैं। इसको स्मरण रखना पड़ेगा ना, सीमा। तो सदा ही विराटता का स्मरण। उपनिषद क्या कहते हैं, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। विराट का, संसार विराट है, ये भवसागर भी विराट है, अनंत है, लगातार चल रहा है। तो धर्म में पहली आवश्यकता यह है कि इस विराटता का स्मरण, प्रभु का स्मरण, प्रभु की महत्ता का स्मरण, इसके बिना क्या धर्म है। अगर आपको ये लगा मुसलमानों और ईसाइयों की तरह कि हमारा कोई एक गुरु है और उसने हमको सत्य दिखाया है, ये तो ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ऐसे पता नहीं कितने गुरु एक साथ हर युग में होते हैं और वो अपने अपने शिष्यों को शक्ति भर दिखाते हैं सत्य, जगत के विषय में सत्य, ब्रह्म के विषय में सत्य, आत्मा के विषय में सत्य। तो हमारे लिए तो हमारे गुरु मार्गदर्शक हैं, लेकिन अन्य के लिए अन्य के गुरु मार्गदर्शक हैं। लेकिन ध्यान रखें, गुरु वही है जो सनातन धर्म के अनुशासन का पालन करता है ना। हर विषय में थोड़ा चेतना तो रखनी पड़ेगी ना। नहीं टीचर को गुरु कहने लगे तो जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं टीचर वो भी गुरु ही हैं, और जो अंग्रेज आके अगर कोई पढ़ा दें तो वो भी गुरु ही हैं, और वो भी हमारे लिए परम ब्रह्म है। अगर आप ये सब मानने लगे तो कहा ही क्या जाए उस पर। तो अब इतना एक एक बात में कैसे बताएं, हंस सकते हैं। लेकिन ये जो संप्रदाय बने हैं हमारे यहाँ, साधना के संप्रदाय, साधना के पंथ, साधना के उपाय, ये अनुशासन है। क्योंकि हर एक की अलग अलग चित्तवृत्ति होती है, चित्त भूमि होती है। हाँ दिलीप जी नमस्कार, विजय जी नमस्कार, सभी को, ललित जी नमस्कार, सबको नमस्कार। तो सदा इसमें क्या कहा गया था, अपने संप्रदाय के अनुसार साधना करो। और समाज में विविध संप्रदाय सदा रहेंगे, जैसे विविध प्रकार के वृक्ष सदा रहेंगे, पेड़ सदा रहेंगे, वनस्पतियां सदा रहेंगी, अनाज सदा रहेंगे। इसीलिए भारत में इतने, भगवान ने दिया भी यहाँ सब कुछ है। कई लाख प्रकार की तो धान थी, उसमें हमारे तथाकथित कृषि वैज्ञानिकों ने लगभग 40-45 हजार धान की किस्में तो अमेरिका और यूरोप को बेच दी। अब तो सब उसके तथ्य आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत प्रकार की धान बची हैं। हजारों प्रकार की धान की किस्में, हजारों प्रकार की गेहूं, फसलों के प्रकार, विविध प्रकार है ना। एक तो फसलें विविध हैं, उसमें से प्रत्येक फसल के विविध प्रकार, वैविध्य ही जगत है। भगवान विविध रूपों में जगत में जो व्यक्त हुए हैं, तो वैविध्य सदा रहेगा। आप वैविध्य को मिटाने की इच्छा कैसे करते हैं? तो अध्यात्म में भी उपासना का एक पंथ कैसे रहेगा?
इसके जो सनातन अनुशासन हैं, जिनके लिए वेदों में कहा है ना, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तो वो ठीक है, लेकिन वो प्रथम धर्म क्या है? सत्य है, ऋत है, यज्ञ है, धर्म है, ये प्रथम धर्म है, ये मूल अनुशासन सदा रहेगा। लेकिन इसके बाद सूक्ष्म विचार बहुत है ना। इस्लाम और ईसाइयत तो कोई धर्म है ही नहीं है, कई बार बता चुके हैं, उसकी तो चर्चा ही इस संबंध में मूर्खता है। तो सूक्ष्म विचार रहेगा। सत्य, ऋत, धर्म और यज्ञ ये तो हो गए व्यापक, इनके आधार पे हजारों प्रकार हैं ना उपासना के, साधना के, जीवन शैली के। ये सत्य से अनुशासित रहे संपूर्ण जीवन, धर्म से अनुशासित रहे, यज्ञ से अनुशासित रहे, इतना तो ठीक है, इसे सामान्य धर्म कहा है ना। आखिर मन ने जो समो दमस्तपा शौचम शांति राज्य में वो कहा है, तो वो क्या है? उस सामान्य धर्म है। इसीलिए अलग अलग स्मृतियों में भी इसे सामान्य धर्म, सामासिक धर्म कहा गया है। एतम सामासिकम धर्मम चातुर्वर्णे अब्रवीन मनु, है ना, ये सामासिक धर्म है। सत्य है, अहिंसा है, शौच है, संतोष है, तप है, जिन्हें यम और नियम कहा गया है बाद में योग साधना में। पांचों यम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो है ना, और पांच जो यम है और पांच नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, है ना। तो यमों को क्या कहा गया है? ते सार्वभौमा महाव्रता, सत्य, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये क्या है? ये पांच यम जो है ये महाव्रत हैं, अर्थात इनका पालन मनुष्य मात्र को करना ही होगा। नहीं करेंगे तो उनको कष्ट होगा। ये किसी जाति के लिए, यानी किसी कुल के लिए, किसी वर्ण के लिए सीमित नहीं है। इसके बाद कुल के धर्म, वर्ण के धर्म, फिर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार स्वधर्म आदि बाद में आते हैं। तो ये जो सामान्य धर्म है, इसका पालन तो प्रत्येक संप्रदाय को भी करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे आचार्य ने तो कहा है कि ऐसे करो, तो वो अपने लिए कर सकता है। तांत्रिक हैं, कौल मत के लोग हैं, गुह्य साधना करते हैं, तरह तरह के जो सामान्य दृष्टि से व्यभिचार दिखेगा ऐसे कर्म करते हैं, लेकिन उनको ये मर्यादा थी कि वो अपने गोपन स्तर पर करेंगे। क्यों? क्योंकि समाज की मर्यादा भंग नहीं करनी है। और ये पता था कि ये हमारा पंथ है, हमारा संप्रदाय है, ये नहीं कि यही एकमात्र मार्ग है। ये जैसे ही किसी ने कहा वो अधर्मी हो जाता है, वो पापी हो जाता है, वो दुष्ट हो जाता है, वो धर्मच्युत हो जाता है। तो आपको आपके गुरु ने प्रकाश दिखा दिया, ये बहुत बड़ा आपका सौभाग्य है। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि हमारे ही गुरु एकमात्र संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, समस्त हिंदुओं के लिए या समस्त विश्व के लिए मार्गदर्शक हैं, वैसे ही आप सनातन धर्म से च्युत हो गए, वैसे ही आप धर्म से ही च्युत हो गए, वैसे ही आप मुसलमानों और ईसाइयों के निम्न स्तर के नकलची हो गए। निम्न स्तर के क्यों? वो तो पिशाच हैं, उनमें तो भयंकर हिंसा है, वो तो दूसरों को मार कर कराएंगे। आप में वो दम नहीं है, क्योंकि आप हिंदू संस्कार के हैं। जब तक हिंदू हैं आप उतने पिशाच हो नहीं सकते, इसलिए वो निम्न स्तरीय अनुकरण हुआ। यानी आप चाहने वो लगे जो मुसलमान चाहता है, चाहने वो लगे जो ईसाई चाहता है, सब पर नियंत्रण जो राक्षस चाहता है ना। यहां तक तो ठीक है। इद मध्यो मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापरान अपि ईश्वरो विजनवान अस्मि कोन्योस्य सदस्यो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन संपूर्ण संसार में मेरा ही नियंत्रण, मेरे गुरु का नियंत्रण, मेरे पंथ का नियंत्रण, मेरे फलाने स्वामी जी हो गए हैं, वो हमने उनको ऋषि कह दिया है, ऋषि फलाने आनंद जी हो गए हैं, ढेकाने आनंद जी हो गए हैं, अब दुनिया उन्हीं का माने, नहीं माने तो हम उनको ठीक कर देंगे। अरे तू तो मुसलमान हो गया भाई, तू तो ईसाई हो गया, मूर्ख, किस दुनिया में रहता है तू? भारत के लिए अनुपयुक्त है, व्यर्थ है, त्याज्य है, हिंदू धर्म के लिए तो किसी काम का नहीं है। तो ये क्या है? हिंदू बुद्धि का बधियाकरण। जैसे ही कोई आचार्य, कोई भी पंथ का प्रमुख ये बताने लगे या उसके अनुयायी, वो तो चुप रहे धूर्ततावश या गंभीरतावश, और उसके अनुयायी ये बताने लगे कि फलाने आप अपने गुरु को भगवान कहिए, बहुत अच्छा, भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी भगवान हैं, इन भगवान का ही कहना सब मानो तो तुम पापी हो, और तुम्हारे गुरु का कर्तव्य है कि वो तुमको रोके।
वो सबके लिए भगवान नहीं है, वो आपके लिए, आपके पंथ के लिए भगवान है। भगवान का मतलब भगवान के दो अर्थों में प्रयोग होते हैं। एक जो हमारे लिए जिन्होंने ज्योति का, प्रकाश का ऐश्वर्य प्रदान किया है, हमको लगते हैं कि वो प्रकाश पूर्ण है तो भगवान है। और एक जो समस्त ब्रह्मांड व्यापी, कोटि कोटि ब्रह्मांड व्यापी परम प्रकाश है, वो सबके भगवान है। तो आपके लिए वो भगवान है। जैसे ही आप दूसरे को दपटने लगे, दूसरे को कहने लगे तू इनका कहना मान, आप तो महामूर्ख हैं। और अब तो क्या है कि लोगों को ये तक नहीं पता कि भाई हमारे यहाँ तो इतने शास्त्र हैं। अरे कलिवल्य प्रकरण ही है, तो कलिवल्य प्रकरण में एक बहुत बड़ा पंथ है जो मुख्य धारा है। वो तो मानते हैं कि हालांकि सन्यास चल रहा है, लेकिन फिर भी वो मानेंगे कि सन्यासी तो ब्राह्मण ही हो सकते हैं। लेकिन अन्य पंथ हैं, वो भी तो आपके शास्त्रों के अनुसार ही है ना। बहुत से पंथ हैं जो सन्यास ले ही नहीं रहे हैं। अभी उनमें से एक एक का विस्तार बताएंगे तो समय चला जाएगा। आप शास्त्र पढ़ लीजिए, अपने किसी आचार्य से पूछ लीजिए। बहुत से ऐसे पंथ हैं जो कलयुग में सन्यास को त्याज्य मानते हैं, तो वो भी तो उतने ही पूज्य हैं। बहुत सारे संप्रदाय हैं, 12-13 बड़े प्रमुख संप्रदाय हैं, वहां गृहस्थी रहते हैं। अब आप कहोगे कि वो ब्राह्मण ही सन्यासी होना चाहिए तो फलाना क्यों सन्यासी हो गया, तो अरे आपके पंथ में ब्राह्मण सन्यासी होना चाहिए। देश के लिए आप नहीं तय कर सकते। देश के लिए आप सामान्य धर्म का अनुशासन कर सकते हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और फिर आचरण में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसके आप परे गए तो आप धर्मच्युत हो गए, तो आप दंभी हो गए, तो आप पाखंडी हो गए, और आप दुराग्रही हो गए। तो धर्म में ये विकृति आई है कि ये भूल गए कि विरासता आधारभूत है। विविध संप्रदाय हैं और सदा रहेंगे। किसके? सनातन धर्म के। सनातन धर्म में सदा विविध संप्रदाय रहेंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने इसे ऐसा ही बनाया है, क्योंकि ये सृष्टि के स्वाभाविक नियमों के अनुसार है। तो आप अपने पंथ के विषय में प्रावधान करिए, अन्य के विषय में नहीं कि ब्राह्मण ही सन्यासी होगा, वो तो ब्राह्मण नहीं है तो वो सन्यासी क्यों हो गया। अरे मूर्ख, या तो पढ़ो ठीक से शास्त्रों में क्या लिखा है। इस पंथ में जो इसको मानता है, स्मार्थ है, स्मृतियों को मानता है, स्मृतियों की मुख्य धारा को मानता है, उसके लिए वो सत्य है। लेकिन अन्य भी हैं, वो भी सनातन धर्म की ही शाखा हैं, वो सन्यास तक नहीं लेते। और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो सन्यास लेते हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं है, अन्य वर्णों के हैं। अब इन क्षुद्र बातों में मगन है। तो ये क्या है? धर्म के क्षेत्र में बधियाकरण, संप्रदाय वैविध्य का विस्मरण, जीवन की विराटता का विस्मरण, ज्ञान की विराटता का विस्मरण। क्षमा कौल जी प्रणाम, है ना। सभी प्रकार की विराटताओं का विस्मरण और क्षुद्रता, अपनी क्षुद्रता को लिए हैं। और फिर ये क्षुद्रता कहाँ जाती है? ये क्षुद्रता यहाँ जाती है कि फिर आपको मुसलमान और ईसाई, जो कि साक्षात अधर्म हैं, ये तो ज्वलंत सत्य है ना, इसमें क्या शर्माना। सनातन धर्म की कसौटी पर इस्लामी सैयद आदि धर्म विहीन है, अधर्म है। तो वो और सनातन धर्म के वो पंथ, वो संप्रदाय जो आपके पंथ से थोड़ा भिन्न है, आपके लिए वो एक से लगने लगते हैं। अब मैं क्या नाम ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन स्वामी दयानंद जी का ही नाम ले लो। तो वो तो बड़े भारी ब्रह्मचारी थे, विद्वान थे, अपनी साधना पर उन्होंने कहा। इसके बाद उनके अनुयायी हैं, तो आप देख लीजिए उनकी बातें। वो इस्लाम और ईसाइयत के जितने विरोधी हैं, उतने ही विविध सनातन धर्म के पंथों के भी विरोधी हैं। अरे मोक्ष के लिए, साधना के लिए, सत्य के ज्ञान के लिए तो तुम ठीक हो, एकांतिक साधना के लिए। समाज के लिए तुमने ऐसे विचार रखा तो तुम तो अपराधी हो, तुम तो दुष्ट हो, तुम तो इस समाज को भंग करना चाहते हो, तुम तो हमारी संख्या को नष्ट करना चाहते हो। हम चाहते हो कि इस्लाम, ईसाइयत और विविध संप्रदाय जिनकी स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज में निंदा की है, वो सब के सब एक समान हैं और केवल हमारा पंथ शुद्ध है। ऐसे बहुत से और भी पंथ हैं। तो ये क्या है? ये धर्म में हिंदू बुद्धि का बधियाकरण। जो बात अपने संप्रदाय के अनुशासन के लिए सत्य है, भाई आप इस पर गर्व पाल लीजिए कि हम ही को शुद्ध ज्ञान है, इतनी अनुमति है यहाँ। ठीक है साहब, आपको शुद्ध ज्ञान है, दूसरों को अशुद्ध रहने दीजिए। अरे हमारे तो बड़े बड़े सन्यासियों ने तो लोगों को पामर ही तो कहा है भाई, बहुत लोगों को। लेकिन उनको
डंडा लेके तो पीछे नहीं बढ़े। कितना कहा है सब पामर जन है, साधारण जन है, आप कह लीजिए, लेकिन आचरण में कोई अशिष्टता, कोई अभद्रता, कोई असभ्यता, कोई उनके लिए जीवन का अलग अनुशासन दिया है क्या? वो अगर सामान्य धर्म का पालन करते हैं तो वो सब प्रकार से रक्षणीय है, पालनीय है, आत्मीय जन है। ज्ञान के समय आप जितना कह दें तुम अज्ञानी हो, तुम नहीं जानते, शुद्ध ये है, ठीक है, इतनी हमारे यहाँ अनुमति है, लेकिन आप उनको सुधारने लग गए, और नहीं तो फिर आप उनसे वैसा ही तिरस्कार करेंगे जैसे कि एक देववादी, एक पंथवादी उन्मत्त पिशाचों से जितना करते हैं। तो ये क्या है? धर्म के क्षेत्र में हिंदू बुद्धि का बधियाकरण। मेरे गुरु परम भगवान, मेरे गुरु मार्गदर्शक, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु मेरी पूजा। ठीक है, साधना के लिए तो बहुत अच्छा है ना, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु मेरी पूजा, बहुत सही है। लेकिन गुरु तेरे भी पार ब्रह्म, गुरु तेरी भी पूजा है, जैसे ही आपने ये कहा आप असुर हो गए, आप पिशाच हो गए। ये क्या है? धर्म के क्षेत्र में हिंदू बुद्धि का बधियाकरण है ना। विस्मृति है, विराटता की विस्मृति, वैविध्य की विस्मृति। सनातन धर्म की हजारों हजार शाखाएं हैं, और किसी एक गौण किसी कथन को किसी ने कह दिया हस्तिनाचार्य मानोपी न गच्छेत जैन मंदिरम, तो आप उसको शास्त्र वचन मान लिए। अरे भाई, शास्त्र अलग हैं, संस्कृत में लिखा वाक्य अलग है। इसी सबसे ऐसे ही बौद्धों को लेके, ऐसे ही जैन को लेके आपने उनका जब अध्यात्म के क्षेत्र में चाहे जितनी ही निर्मम मीमांसा आप करिए अपने पंथ में, लेकिन समाज का अनुशासन अलग तरह से चलता है, आध्यात्मिक साधना का अनुशासन अलग होता है। तो ये क्या है? धर्म के क्षेत्र में हिंदू बुद्धि का बधियाकरण। अब इतने में ही आधे घंटे बीत गए, इसलिए हम तुरंत ही राजनीति में आते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दूसरे क्षेत्र की तो क्या कहना, राजनीति में जिसको देखो उसे रुचि ले रहा है। तो सामान्य लोग तो लेंगे, लेकिन जो प्रबुद्ध जन हैं उनसे मेरा कहना है कि आपको कुछ तो अध्ययन करना चाहिए। अगर आपकी राजनीति में रुचि है, राजनीति में रुचि नहीं है तो भी आप उतने ही पवित्र हैं। जैसे मान लीजिए कोई नित्य वेद का पाठ करता है, वेद की किसी भी शाखा का और किसी शाखा के किसी भी अंश का, तो स्वयं में उस महान ज्ञान परंपरा वो कितना बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। भारत ही एकमात्र राष्ट्र है विश्व का जहां आज भी हजारों वर्ष, हमारे अनुसार तो करोड़ों वर्ष, लेकिन जो यूरोप के लोग हैं जिनको आजकल जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक की सरकारों की द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसमें जो उन्हीं को प्रमाण मानते हैं, उनके अनुसार भी 10,000, 15,000, 20,000 कुछ साल तो मानते हैं ना। कोई 10,000 ईसा पूर्व मानता है, कोई 7,000, तो 7,000 भी लिए तो 10,000 हो गया ना। सब मिला के लगभग 10,000 वर्षों से उसी प्रकार की मंत्र ध्वनियां, वैसे ही उच्चारण, वैसे ही प्रार्थनाएं संसार में और कहीं नहीं है। ये स्वयं में एक दुर्लभ बात है, और ये स्वयं में भारत की सबसे बड़ी सेवा है। 10,000 वर्षों पूर्व, हमारे अनुसार करोड़ों वर्षों पूर्व, सृष्टि के आदि से, लेकिन यूरो इंडियन लोग ही सही, यूरो इंडियन लोग इस समय शक्तिशाली हैं, तो यूरो इंडियन लोगों के अनुसार भी 10,000 वर्ष पूर्व जिस तरह से मंत्रों का उच्चारण होता था, जो ध्वनियां थीं, जो पाठ थे, जो मंत्र थे, उनकी जो गूंजें हैं, उनसे जो चेतना का प्रभामंडल बनता है, ओजस बनता है, सूक्ष्म तरंगें बनती हैं, वो आज भी गूंजती हैं हमारे तीर्थों में, काशी में, हरिद्वार में, दक्षिण भारत में, जगह जगह। वो स्वयं में कितना बड़ा काम है। वो भारत एक बहुत बड़ा अंश भारत की रक्षा का ये भी है कि आप वेदों का पाठ करिए, आप वैदिक ढंग से यज्ञ कीजिए, बहुत बड़ा काम है। तो इसी प्रकार अपना अनुशासन लेना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी राजनीति में रुचि है और प्रमुख रुचि आपकी राजनीति में है, तो फिर आपको राजनीति को जानना पड़ेगा। तो राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस समय जितने भी मतवाद चल रहे हैं उनका सनातन धर्म की चेतना से और भारत राष्ट्र की चेतना से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, अमुकवाद, तमुकवाद। हमारे पिताजी कहते थे कि बकरी का बालवाद और बंदर की लड़ीवाद, मजाक में। क्या है ये सब? वस्तुतः ये
बकरी के बालवाद और बंदर की लेढ़ीवाद से अलग नहीं है समाजवाद या राष्ट्रवाद या कोई भी बात, निरर्थक शब्दों के खेल हैं। जो ज्ञान का ऐश्वर्य है उसकी निरंतरता में चीजों को देखने का करिए। तो ये जो राज्य आया है इसमें आपका कोई कर्तव्य बनता है। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल जी ने जो अंग्रेजों से संधि की, उसके बाद अचानक हिंदू समाज को अधिकार विहीन बना दिया। हिंदू समाज की पहचान ही नहीं है संविधान में, और उसमें कोई बाधा नहीं है। इसी संविधान में एक छोटे से संशोधन के द्वारा, मैंने दूसरे बहुत से भाषणों में बताया है, सब हो सकता है, क्योंकि संविधान मूल रूप में हिंदू धर्म का विरोधी नहीं है। उसमें कहा है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो सर्वोच्च सत्ता किसकी मानी है उसने? भारत के लोगों की, और भारत के लोगों में सबसे बड़ी संख्या किसकी है? हिंदुओं की। तो संविधान बाधा नहीं है, उसी संविधान के 100 प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं। तो इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, प्रशासनिक विधियों से और साथ ही कुछ संशोधनों से जो कमाल कर दिया है, उसमें तो हिंदू धर्म को स्वत्व विहीन, अधिकार विहीन बना दिया। तो बना दिया है तो वो कोई, अभी वो 15 अगस्त 1947 तक जो 730 देशी रियासतें थीं, उनमें लगभग 500 रियासतें तो हिंदू ही थी ना, जिनमें 100 तो बड़े बड़े राज्य थे। जम्मू का था, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, फिर हमारे बहुत सारे त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर, हिंदू राज्य हैं। वहाँ तो हिंदू राजधर्म, हिंदू शास्त्र ही पढ़ाए जाते थे, उसी के अनुसार चलता था। 15 अगस्त 1947 तक भारत में सब जगह समाज की ही सत्ता थी। अब इन्होंने जो किया है उसमें हिंदू समाज के पास कोई शक्ति नहीं है। वो व्यक्ति है, एक वोटर है, एक नागरिक है, और नागरिकता के नियम बता दिया है कि भारत का राज्य लोगों को नागरिकता देगा। अरे, और भारत के राज्य को राज्य की शक्ति किसने दी है? तो संविधान कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, कहता है। इसका मतलब आपके पास बहुत बड़ा शस्त्र है। उसी संविधान से नागरिक अधिकार प्राप्त करके और अल्पसंख्यक के नाते अधिकार प्राप्त करके मुसलमानों, ईसाइयों ने राज्यकर्ताओं पर दबाव डाल डाल के क्या क्या प्राप्त कर लिया, क्या क्या प्राप्त कर लिया। तो आप कहेंगे हिंदू समाज ही ऐसा है, तो ये तो भारत में, ये तो हिंदू और विश्व में कहीं भी नहीं है। सारे मुसलमान मांग करते हैं क्या जो कुछ इस्लाम के नाम से होता है, और सारे ईसाई मांग करते हैं क्या? तो जो उनमें अपने को मानता है कि हम प्रबुद्ध हैं, हमको भगवान की कृपा से कुछ विशेष बौद्धिक शक्ति प्राप्त हुई है, कुछ धन आदि भी, संपदा भी प्राप्त हुई है, कोई समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, तरह तरह के बल होते हैं। अब वो एक अलग विषय है। अब तो लोग ये भी भूल गए हैं कि वेल्थ का यानी संपदा का क्या अर्थ होता है। या तो आप यूरोपीय अर्थशास्त्र पढ़ लो आधुनिक वही, या भारत का पढ़ लो। संपदा शास्त्र का अलग से विवरण है। आपका संपर्क भी एक संपदा है। संगठन आपके कितने लोगों से संपर्क हैं, वो स्वयं एक संपदा है। जिसे नोट कहते हैं वो तो क्या है, भारत सरकार प्रॉमिस करती है, कागज का एक टुकड़ा ही है ना। तो आप सरकार में श्रद्धा रखते हैं तब तक उस नोट की कीमत है, अन्यथा वस्तुतः तो नोट की कोई कीमत नहीं है दुनिया में। वो मैंने अपनी पुस्तक अलग से समृद्धि, संपत्ति और सुख में विस्तार से समझाया है, अभी उसका उतना समय नहीं है। तो बहुत प्रकार की संपदाएं होती हैं। आपकी बुद्धि का अगर मान है समाज में, वो भी एक संपदा है। आपके संपर्क हैं, आपकी रिश्तेदारियां हैं, आपकी नातेदारियां हैं, आपके ऊंचे प्रभाव में संपर्क, सबका अगर आपका विशेष संपर्क है, विशेष संपदा है आपके पास, तो आपका विशेष कर्तव्य होता है। तो आपने क्या किया है इन सब विषयों पर अध्ययन के लिए कि ये क्या है, कहाँ सारी पार्टियों ने हिंदुओं को तो समाज विहीन हिंदू समाज को तो स्वत्व विहीन बना दिया है, कोई अधिकार ही नहीं। तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं? स्वयं बैठकर विचार कीजिए, ज्ञानियों से संगत कीजिए, इसको समझिए कि उसके स्थान पर क्या है। वो कुछ भी नेता कुछ उछाल देता है और आप उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। भाई ये तो ना आपको भारत के बारे में पता, ना यूरोप के बारे में पता, तो ये तो चिंता की बात है ना। इसमें कोई लानत मलामत की बात नहीं है, लेकिन फिर आपकी कोई हैसियत क्या रह जाती है राष्ट्र के संदर्भ में? फिर तो सन्निपात जल्पस्य दुर्बाधा अलग बात है। हाँ,
कि आपको कोई सन्निपात हो गया है कि सवेरे उठे और हिंदू समाज की चिंता करनी है और दोपहर को हुए तो हिंदू समाज की चिंता करनी है। मैं आज इसलिए रहा हूं कि मुझे इस पर यह याद आ गया कि एक जयप्रकाश नारायण जी थे लोकनायक, तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया बिना किसी बौद्धिक तैयारी के। मैं डॉक्टर लोहिया के भी निकट रहा था युवावस्था में ही, और डॉक्टर साहब मुझे बहुत मानते थे, कहते थे कि तू ये कर सकता होगा। मैंने उस समय कहा था कि नहीं, मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं वो सब नहीं कर सकता जो आप कहते हैं, लेकिन वो बोले नहीं, तुझमें बहुत बुद्धि है वगैरह वगैरह। तो जयप्रकाश जी के मुंह पर ही मैं कहता था कि संपूर्ण क्रांति बस नारा है, तो हंसते थे, पर कोई विचार ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि छात्र युवा संघर्ष वाहिनी संपूर्ण क्रांति आंदोलन का एक शाखा बनी। उसके लोगों से कहा कि डायरी लो, और हर स्वयंसेवक जो है छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का, वो डायरी लेता था और लिखता था। तो संपूर्ण क्रांति का जो संगठन है उसमें वो रिपोर्ट दी जाती थी। तो उसमें क्या रिपोर्ट 3-4 महीने तक चला। तो हमने देखा, अपने क्षेत्र में मैं प्रभारी था, तो डायरी पढ़ी तो उसमें क्या लिखा था, आज फलाने भाई साहब के पास गए, संपूर्ण क्रांति पर चर्चा की, आज ढिकाने जी के पास गए, संपूर्ण क्रांति पर चर्चा की, आज यहाँ गए। और मैंने तो माथा ठोक लिया। मैंने कहा कि ये क्या है, इससे क्या निकलेगा। पन्ने पर पन्ने भरे हैं डायरियों की, आज संपूर्ण क्रांति पर चर्चा की, फलाने भाई जी, ढिकाने भाई जी, अमुक जी अमुक जी। और संगठनों में भी ऐसे ही है, वहां हिंदुत्व पर चर्चा की, हिंदू संगठन पर चर्चा की। अरे क्या चर्चा की, चर्चा क्या की वो भी तो बताओ, कुछ नहीं पता। तो इसी प्रकार आजकल सोशल मीडिया में है, हिंदू समाज की चिंता, सुबह हुई, खाना पीना खा लिया, कोई नौकरी करते हैं, कहीं पिताजी ने सब इंतजाम कर रखा है धन का, या किसी भी प्रकार से आपके पास अवकाश है, तो हिंदू समाज की चिंता शुरू कर दी। तो आप तो हास्यास्पद हो जाते हैं ना। कोई एक क्षेत्र चुनिए, उस पर गहराई से जाइए, क्या क्या चाहते हैं आप, और उसमें क्या अब तक काम हुआ है और कैसे हुआ है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता सिवाय मुसलमानों और ईसाइयों की दिन रात निंदा की, तो मुसलमानों को ही ध्यान से देखिए, हर जगह रास्ता है। जरा मुस्लिम संगठनों का अध्ययन कर लीजिए, कैसे वो 15 अगस्त 1947 में 14 अगस्त को जब विभाजन हुआ और यहाँ से गए हैं, तो उसके बाद कम से कम 10 साल तक तो जो बच गए थे भारत में, वो सब सहमे हुए थे ना। पता नहीं क्या हो, हम तो पाकिस्तान नहीं जा पाए, अब हमको यहाँ रहने भी देंगे कि नहीं, जीवित भी रहने देंगे कि नहीं, सब सहमे हुए थे। तो किसने उनको बढ़ाया और हिंदुओं को दबाया? गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने। दिन रात उन्होंने तो लाठी गोली भी चला दी। अगर वो मस्जिद, वहाँ वो मंदिर पे हमारे सब कब्जा कर लिए, यहाँ मस्जिदों में अगर कब्जा किया, नहीं नहीं नहीं, मारो, डंडा मारो, लाठी चली, जामा मस्जिद में लाठी चली, गोलियां, हवाई फायर हुए। धीरे धीरे उनको बताया गया, नहीं नहीं तुम डरो मत, नहीं नहीं तुमको हिंदुओं से भी ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं, हिंदुओं को हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, तुमको शिक्षा देंगे। तो किसने उनको उकसाया? धीरे धीरे इन्होंने। तो उनका अध्ययन कीजिए, ऐसे अध्ययन कीजिए कि एक तो इनकी शक्ति का स्रोत क्या है, तब आपको पता चलेगा कि भारत में मुस्लिम अलगाववाद और ईसाई विस्तारवाद दोनों की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत के शासक दल, भारत की शासक पार्टियां, कांग्रेस, अन्य दल और भाजपा भी। धर्मांतरण के इतने कड़े कानून बने हैं, जिलाधिकारियों को निर्देश है कि हमारी जानकारी हो, जिलाधिकारी की जानकारी के बिना एक भी कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। धनाधन 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 कन्वर्जन होते हैं। और एक शीर्षस्थ IAS अधिकारी शंकर गुहा नियोगी, जस्टिस नियोगी, क्षमा कीजिए गलत कह गए, अभी नाम नहीं याद आ रहा, शंकर गुहा नियोगी तो एक नक्सली नेता का नाम है। एक नियोगी कमीशन है, घर में हमारे पास रिपोर्ट है, उधर दूसरे कमरे में, तो इस समय नाम नहीं याद आ रहा है, उनके बारे में मैंने कई जगह लिखा। तो वो नियोगी जी ने पूरी रिपोर्ट दी थी कि चर्च के लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, नियोगी कमीशन की रिपोर्ट। और तब से कितने तथ्य आ गए, यानी भारत के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, चर्च क्या कर रहा है, बाकायदे इस पर रिपोर्ट थी, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कौन बचा रहा है उनको? इतना पाप का काम उनको कौन करने दे रहा है? तो केवल शासक लोग करने दे रहे हैं, है ना। इसी प्रकार अभी देखिए, अभी भारत सरकार के ही एक दूसरे शीर्ष अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, उन्होंने झारखंड का और
झारखंड में ईसावाद और झारखंड की संस्कृति, ऐसी कोई एक पुस्तक लिखी है, और दूसरा लिखा है कि पूर्वोत्तर में सांस्कृतिक संहार और ईसावाद। तो भारत के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट है कि चर्च के नाम पर कितना अत्याचार होता है, और फिर भी यहाँ कन्वर्जन जारी है। तो भारत में मुस्लिम अलगाववाद और ईसाई विस्तारवाद के लिए जिम्मेदार कौन है? भारत के शासक, कांग्रेस पार्टी के शासक, समाजवादी दलों के शासक जहाँ जहाँ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के शासक और भारतीय जनता पार्टी के शासक, जो कानून विद्यमान है उनका भी पालन नहीं करते। हाँ रेणु बहन नमस्ते। तो ये जानना चाहिए, आप अध्ययन करेंगे तो देख लेंगे, तब फिर आप अपने शासकों पर दबाव डालेंगे कि अरे भाई हमने क्या नुकसान किया है, तुम कहाँ दुनिया भर की बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन तुमने वहाँ तो मुस्लिम अलगाववाद को इतनी सुरक्षा दे रखी है, ईसाई विस्तारवाद को इतनी छूट दे रखी है, कानून का लगातार उल्लंघन हो रहा है। सैकड़ों और उदाहरण है, इसी में टाइम बीत जाएगा, मेरे पास ठोस तथ्य भी हैं, लेकिन मैं अभी सार में संकेत कर रहा हूँ। समस्त मुस्लिम अलगाववाद, समस्त आतंकवाद, समस्त मुस्लिम हिंसा भारत के शासकों के संरक्षण में ही संभव है, अन्यथा असंभव है। और ईसाई विस्तारवाद भारत के शासकों के संरक्षण में ही हो रही है, इसकी रिपोर्ट्स हैं, इसके तथ्य हैं। तो फिर आपको ये पता चलेगा, ये गाली देने के लिए नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं, उन पे उसका भी अध्ययन करिए। कोई इन पे दबाव पड़ता है तो उनका दबाव क्यों पड़ता है, हम लोग क्यों नहीं दबाव डालते, तो अरे हिंदू ऐसे ही हैं, तो फिर आप भी घर में बैठिए। और अगर आप अपने को विशेष मानते हैं तो जिस संगठन से भी जुड़े हैं उस संगठन को साथ लेकर उनको दबाव डालिए शासन और प्रशासन पे कि भाई आप कानून का पालन तो करिए। संविधान में नागरिक कर्तव्यों के रूप में कॉमन ब्रदरहुड, समान भ्रातृत्व, समान बंधुता का सिद्धांत है। जो उसका पालन नहीं करे उसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए, आप दबाव डालिए। जब ये हिंदू धर्म के विरुद्ध कोई भी कुछ बोलता है, अपने को दलित कहने वाला या अपने को मोमिन कहने वाला या अपने को ईसाई कहने वाला, तो आप उस पर दबाव डालिए कि भाई इनकी नागरिकता छीनिए। हिंदू धर्म की निंदा करने वाला व्यक्ति भारत में कॉमन ब्रदरहुड को खंडित कर रहा है, उसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए, आप दबाव डालिए। तो या तो आप शास्त्रों का अनुसरण कीजिए अपने गुरु के मार्गदर्शन में, अपने ज्ञानियों के मार्गदर्शन में, या स्वयं ही अध्ययन कीजिए। तो मुसलमानों और ईसाइयों की ही दिन रात बात करते हैं, अरे वो ऐसे कर रहे हैं, अरे वैसे कर रहे हैं, तो उनके विषय में ही अध्ययन कीजिए कि वो कैसे सफल होते हैं, क्या करते हैं जिसके द्वारा वो सफल हो जाते हैं। इसके स्थान पर बस विलाप। तो ये जो विलाप है ये हिंदू बुद्धि का बधियाकरण है। इसके अतिरिक्त अन्य चीजें भी हैं। राजनीति में सबसे बड़ा बधियाकरण ये है कि आपने मान लिया है कि राजनेता विचारक भी होता है। अरे एक तो आपको ये नहीं पता कि ये विचारक शब्द कहां से आया है। ये सारे 20वीं शताब्दी ईस्वी के यूरोप के शब्द हैं। आइडियालॉग, थिंकर, ये कहां से आया है? ये फिजिक्स और केमिस्ट्री से आया है। कैसे आया है? उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रयोग करता है प्रयोगशाला में, तो जब प्रयोगशाला में प्रयोग करता है तो जैसे किसी वस्तु को निर्धारित दशाओं के अंतर्गत किसी एक विशेष अन्य रूप में रूपांतरित करता है, जैसे कि जस्ते में अम्ल मिलाया है ना, Zn + H2SO4, Zn यानी जिंक या जस्ता और H2SO4 हो गया हाइड्रोजन सल्फेट तेजाब। तो उसको जब किया तो क्या हुआ, वहाँ ZnSO4 बन गया, एक निर्धारित दशा में जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन अलग हो गई। तो जब ये पहली बार 19वीं शताब्दी में इस तरह के बहुत सारे तथ्य देखे, ये तो एक उदाहरण सरलता दिया, जस्ते में अम्ल मिला के एक निर्धारित दशा से संशोधित और रूपांतरित किया तो हाइड्रोजन बन गई और वो बन गया जिंक सल्फेट। तो उन्होंने कहा कि ओहो, जैसे ये साइंटिस्ट है, ये निर्धारित दशा में वस्तुओं के मूल स्वरूप को रूपांतरित कर सकता है। अब उन्होंने पहली बार देखा। हमारे यहाँ भी तो जाने कब से ये सब रसायन तो भारत में जाने कब से है, भारत की महिमा है, लेकिन वो तो उनको तो पता नहीं था और अब भारतीयों को भी नहीं पता। तो अब तो वही रसायन शास्त्र पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी मुख्य बात यह है कि विचारक शब्द कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर जैसे ये साइंटिस्ट है, ये कंडीशनड स्थिति में वस्तुओं के स्वभाव को बदल देता है, तो ये मनुष्य भी तो एक यंत्र ही है। तब तक वो या मैकेनिक विजन था सृष्टि के विषय में कि सृष्टि एक यंत्र है। गांधी जी ने भी कई जगह उसी नकल में लिखा है, सृष्टि एक यंत्र की तरह है। अब तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। सृष्टि का कोई भी कण जड़ नहीं है और यंत्र नहीं है, उसके बहुत से और तथ्य आ गए हैं अभी।
तो उन्होंने कहा कि ये मनुष्य भी, मानव समाज भी यंत्र की ही तरह है, और जैसे कि वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा रूपांतरित कर देता है, ऐसे ही विचारक, राजनीतिक विचारक समाज को बदल सकता है। कैसे बदलेगा? तो एक तो समाज पे नियंत्रण करो शासन का, जैसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नियंत्रित दशाओं में परीक्षण करता है, तो समाज पे कठोर नियंत्रण करो, और आवश्यकता पड़ने पे कैटेलिटिक एजेंट, उत्प्रेरक के रूप में अपनी पार्टी और पार्टी के समर्थक साहित्यकार, पत्रकार, बौद्धिक, जिनको उसने मार्क्स ने आत्मा के इंजीनियर कह दिया, उनको लगाओ, समाज को बदल डालो। आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी की प्रेरणा से जो इफ्टा वगैरह संगठन बने फिल्म और नाटक के क्षेत्र में, उनके यही सब नाटक, बहुत सी फिल्में हैं, गाने हैं, समाज को बदल डालो, समाज को बदल डालो। तो ये 19वीं शताब्दी ईस्वी के रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र के प्रयोगों की बहुत ही मूर्खतापूर्ण और अज्ञानपूर्ण नकल से आया है। अभी पार्टियां, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, इस पर बहुत सारी पुस्तकें हैं, हमारी कई पुस्तकों में उनका जिक्र भी है। समृद्धि अहिंसक भी हो सकती है पुस्तक में, विश्व के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए बहुत सारे नियमों की चर्चा है, चाहे वो फिट्ज़ कापरा हो, चाहे गाया थीसिस को, चाहे हेजेला हेंडरसन हो, चाहे अनेक सिद्धांतों का, क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों की भी चर्चा है, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिज्म छोड़ दिया था। तो विज्ञान अब बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन राजनीति को चस्का लग गया है। तो राजनेता क्या है? राजनेता चाहते हैं कि हमको वैज्ञानिक मान लो और हमारा जो विचार है उसके अनुसार हम समाज को ढाल देंगे। तो ये जो विचारक शब्द चला है वो वहां से चला है। विचारक शब्द 20वीं शताब्दी ईस्वी में भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के वैज्ञानिकों की नकल में राजनीतिज्ञों के लिए गढ़ा गया शब्द है विचारक। तो विचारक क्या होता है? नया, सदा नया, कुछ वो नया करेगा। जैसे इन्होंने मिलाया ना, जस्ते में अम्ल मिलाया है ना, Zn + H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट मिलाया तो क्या हो गया? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो नई चीज बन गई। तो विचारक वो है जो समाज को नया बनाए। अब ये पहली बार 20वीं शताब्दी ईस्वी में इन्होंने दुनिया को देखा और इनको बड़ा थ्रिल हुआ, बड़ा रोमांच हुआ, तो इन्होंने ये मान लिया अब तो विज्ञान आगे बढ़ गया है। अब तो पता चला कि एक कण भी जो है उसमें कणिका है, और कब तरंग कणिका बन जाए और कब पदार्थ बन जाए। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि के जो तथ्य आए संसार के विषय में, जो आया ब्रह्मांड से, जो मतलब वो किरणें आ रही हैं जो कि कंपन की तरह हैं, कभी सिकुड़ती हैं कभी फैलती हैं, सारा तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक है वो उन्हीं सब सिद्धांतों से बना है ना। डैश डॉट, सिकुड़न फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़न फैलना, तो उसके आधार पे बना है। तो उसमें तरंग कणिकाएं जो हैं वो चेतना भी होती हैं आदि आदि। तो वो 19वीं शताब्दी ईस्वी का विज्ञान तो फेल हो गया। 20वीं शताब्दी ईस्वी में जो राजनीति उसकी नकल में चली थी वो चल रही है। तो विचारक वो हैं। तो राजनेता विचारक होगा, ये फैशन चलाया उन्होंने, लेकिन ये फैशन केवल कम्युनिस्ट देशों में चला। पश्चिमी यूरोप में ये फैशन नहीं है। वहाँ कोई राजनेता को विचारक नहीं मानता। वहाँ विचारक मानते हैं जो जन्म भर पुस्तक पढ़े लिखे विखे। इसीलिए कोई चर्चिल को विचारक नहीं कहता, कोई गैरिबाल्डी और मेजनी को विचारक नहीं कहता। कोई विचारक वो कहेंगे नीत्शे या जो भी उनके विचारक हैं उनको कहेंगे। अब भारत में उसकी नकल में चूंकि सोवियत संघ से नेहरू जी का पैक्ट था, तो यहाँ नेता भी विचारक है। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ में वो लेनिन और स्टालिन नाम के दो लफंगे थे। अब उनके बारे में सारा संसार जान गया है कि ये बहुत ही निम्न स्तर के लफंगे थे। गुंडा, जैसे कि बनारस में कम से कम 50 वैसे गुंडे होंगे, लेकिन वहाँ अविकसित समाज था तो वो उसको कंट्रोल करने में सफल हो गए छल बल से। और इंग्लैंड और फ्रांस और अमेरिका ने उनकी बड़ी मदद की। तो फिर वो विचारक बन गए, स्टालिन, लेनिन, महान विचारक। तो जवाहरलाल भी महान विचारक। तो अब यहाँ के सब नेता महान विचारक। अरे भाई, नेता का काम है शासन करना, शासन अच्छे से करो। तो पश्चिमी यूरोप में कोई भी नेता को विचारक नहीं मानता। भारत में वो सोवियत संघ के मॉडल से आ गया। तो हिंदू बुद्धि का बधियाकरण ये है कि कोई राजनेता विचारक होता है और हमको राजनेताओं के विचारों के अनुसार चलना चाहिए और इसमें जीवन की धन्यता मानना। ये तो नाश हो गया बुद्धि का। एक तो राजनेता विचारक हो ही नहीं सकता, जिसे कहेंगे कि वो संरचनात्मक ढंग से ही स्ट्रक्चरली इम्पॉसिबल है राजनेता का विचारक होना। क्यों? उसके पास बहुत हुआ तो एमए किया, पीएचडी किया या साइंस ग्रेजुएट हुआ, इसके बाद वो दिनरात संपर्क में, पार्टी में, टिकट पाने में, चुनाव जीतने में, लोगों को पटकने में, अपने लोगों को उभारने में, इसमें लग जाता है।
तो संसार में अब तक क्या क्या विचार हुए हैं, उनमें से कौन सा विचार हमारे काम का है, हमारे शास्त्रों में क्या विचार है, यूरोप में क्या विचार है, सबके अध्ययन का उसे समय कहाँ होता है। तो नेता विचारक हो ही नहीं सकता एक। और दूसरे, विचारक क्यों रहे नेता? नेता को विचारक होना ही नहीं चाहिए ना, उसका काम। और वो संविधान के विरुद्ध भी है। संविधान क्या कहता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है ना, आप जिस क्षेत्र से चुने जाते हैं उस क्षेत्र की जनता के आप प्रतिनिधि हैं। और जब आपका बहुत बड़ा समूह जीत गया तो मान लिया कि आप देश की बहुत बड़ी जनसंख्या के प्रतिनिधि हैं, 50% लोगों के या 40% लोगों के, तो चलो आप सरकार बना लो। तो जन प्रतिनिधि के नाते आपको शासन के लिए बुलाया जाता है, जन उद्धारक के नाते नहीं। आप समाज का उद्धार करेंगे, मसीहा हैं, पैगंबर हैं, तारणहार हैं, ये तो संविधान में भी नहीं लिखा है। तो नेताओं को विचारक मानना असंवैधानिक है, अवैज्ञानिक है, अबौद्धिक है, बुद्धिहीनता है। तो ये हिंदू बुद्धि का बधियाकरण है। आप इस नेता उस नेता के पीछे दौड़ते हैं। भाई बौद्धिक काम है तो पढ़िए लिखिए, कह दीजिए कि हम जीवन में अध्ययन करना चाहते हैं। राजनीति करनी है तो राजनीति में कैसे सफल हुआ जाता है वो सोचिए। अब ये बात अलग है कि राजनीति में अगर इस समय पार्टियों में ये फैशन चला है कि यही कहो कि फलाने नेता विचारक है, तो जो पार्टी में गया है वो तो कहेगा ही। तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो किसी पार्टी में सक्रिय है, उसको टिकट लेना है, नेताजी को खुश करना है, वो कहेगा हमारे फलाने नेताजी बहुत बड़े विचारक हैं, गांधी जी विचारक हैं, नेहरू जी विचारक हैं, अटल जी विचारक हैं, लोहिया जी विचारक हैं, सब विचारक हैं। किस तरह के विचारक हैं ये मैंने अपने अन्य भाषणों में बताया है। तो राजनेताओं को विचारक मानना हिंदू बुद्धि का बधियाकरण है। फिर उनके पीछे दौड़ना, भाई संविधान में भी नहीं लिखा है कि वो विचारक हैं। संविधान में लिखा है वो जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधि हैं। उसके लिए विचारक का क्या काम? उसके लिए तो परिश्रमी व्यक्ति जो अपने इलाके के लोगों की आकांक्षाएं जाने, फिर उनके संस्कार जाने, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनकी प्रथाएं, उनकी मान्यताएं, उनकी लालसाएं क्या हैं। तो या तो वो सड़क, खड़ंजा, अस्पताल, स्कूल मोटे तौर पे ये जानने लगे। क्यों? क्योंकि आपने इन मूल बातों पे ध्यान ही नहीं दिया कि जो जनप्रतिनिधि है उसको हमारी आस्थाओं के बारे में, हमारी श्रद्धा के बारे में, हमारी पूजा पाठ, हमारी संस्कृति, हमारी प्रथाएं, सब जगह सारे संसार के उसमें, और भारत में भी लिखने को लिखा है कि लॉ का प्राइमरी सोर्स क्या है? कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। प्रथाएं एवं परंपराएं ही विधि का प्रथम स्रोत है। सब जगह लिखा है। भारत में भी नकल में लिख लिया, लेकिन भारत में विधि का स्रोत क्या है? अंग्रेजों के बनाए कानून। अरे आप क्या हैं भाई? ये भी है, वो भी है। अगर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, प्रथाएं और परंपराएं विधि का स्रोत हैं, तो हिंदू समाज की प्रथाएं और परंपराएं ही भारत की विधि का स्रोत होंगी ना। अंग्रेजी कानून कहाँ से विधि का स्रोत हो गए? तो इन सब विषयों पे पढ़िए, इनको कैसे प्रश्न उठाए जा सकते हैं, कैसे घेरा जा सकता है। तो हिंदू बुद्धि का बधियाकरण कैसे है? मूलभूत बातों के विषय में घोर अज्ञान। और जो निरर्थक शब्द चल गए हैं, विचारक हैं, फलाने जी विचारक हैं, ढिकाने जी विचारक हैं, नेता तो भाई बेचारा चुनाव में जीतने के लिए जाता है ना। एक स्थायी कार्यपालिका है जिसके नियम पहले से अफसरों ने बना रखे हैं, ऐसे ऐसे भर्ती होगी। यूपीएससी बनी है, यूपीएससी में भी अफसर ही काफी होते हैं। भारत के राजनेता तो मोदी जी जैसे तो होते नहीं हैं कि डिटेल में। मोदी जी जैसे ही 1000 नेता हो जाएं तो भी देश बदल जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। पढ़ो यूपीएससी में क्या पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, कौन उस पाठ्यक्रम को लगाता है, किस आधार पर लगाता है, वो किसके प्रतिनिधि हैं, या तो आप ये सब जानिए। और जब किसी को जानने की फुर्सत ही नहीं है तो वो क्या तय करेंगे? तो जो स्थायी कार्यपालिका है आईएएस आईपीएस नाम से, वो तो 18 साल, 21 साल, 25 साल की उम्र में भर्ती हुए और 52, 58, 60, 62 जो भी उम्र रखी उसमें रिटायर हुए। तो कम से कम 35 से 40 साल तक उनका एक एक व्यक्ति का कार्यकाल है, और वो स्थायी बनी रहती है, बदलती नहीं है। पद वही रहते हैं, पद नाम थोड़ा बहुत परिवर्तन वही लोग करते हैं या शासन कर लेता है, लेकिन हैं जिलाधिकारी हैं, तो आयुक्त हैं, तो पुलिस महानिरीक्षक हैं, तो जो भी हैं। तो और यहाँ क्या है? यहाँ 5 साल के लिए, और बीच में तो मध्यावधि चुनाव होने लगे थे तो 3 साल के लिए। तो जो एमएलए या एमपी बनता है वो नियमतः अगर उसके दल का बहुमत है तो वो उनमें से जो मंत्री बन गया वो अपने विभाग की जो कार्यपालिका है उसका हेड होता है। जैसे शिक्षा मंत्री है
तो शिक्षा विभाग की कार्यपालिका ऊपर से नीचे तक है। शिक्षा सचिव हैं, सबसे पहले तो मुख्य सचिव हैं, फिर उनके अधीन शिक्षा सचिव हैं, शिक्षा सचिव के अधीन शिक्षा महानिदेशक, शिक्षा निदेशक, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी आदि हैं, फिर उनके अधीन मास्टर जी लोग हैं। वो सब अलग से तंत्र है। और शिक्षा मंत्री सबसे उच्च हैं, उनको तो पता भी नहीं रहता इन टोटल क्या पता है, ट्रांसफर कैसे करना, ये सब कैसे करना, थोड़ा बहुत जिसकी पहचान आई या पैसा दिया, घूस दिया, उसकी सिफारिश कर दी, कहाँ फुर्सत है। तो स्थायी कार्यपालिका के हेड हैं निर्वाचित कार्यपालिका, बस इतना ही है ना। सारी राजनीति निर्वाचित कार्यपालिका के रूप में प्रमुख पदों में जाना और साथ ही विधायिका के सदस्य के अंग के रूप में तनख्वाह आदि पाना। और ज्यादातर विधायक यानी एमएलए और एमपी को कानून का तो पता ही नहीं होता, तो जो उनका मुख्य काम है विधायिका, वो तो अधिकांश लोग जानते ही नहीं है। कितने एमएलए जानते हैं कि भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान है और फिर विश्व में क्या प्रावधान है, और भारत के में विधि का स्रोत कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस क्यों नहीं है, जबकि लिखा है कि विधि का प्रथम स्रोत प्रथाएं और परंपराएं हैं। तो भारत के जो कानून है वो हिंदू प्रथाओं परंपराओं पर क्यों नहीं बने। कितने एमएलए को ये प्रश्न भी उठता है, जिज्ञासा भी उठती है। वो तो विद्यार्थी भी नहीं है। एमएलए को, एमपी को, मैं बहुत सारे मंत्रियों को जानता हूं जिन्हें संविधान पूरा नहीं पता है। अभी अमित शाह जी को पता था, जयशंकर जी को पता है, मोदी जी को पता है, कुछ औरों को पता है, कहाँ फुर्सत है। तो न तो वो विधायिका का पूरा काम जानते हैं, भाई आप अनिवार्य कर दीजिए, पार्टियां अनिवार्य कर दें। मैंने कई बार कहा, जब हम गांधी विद्या संस्थान में थे तो हमने प्रस्ताव दिया, अब वो एकदम शीर्ष पर नहीं पहुंचा, लेकिन दूसरे तीसरे नंबर के लोगों को, भाई यहाँ यही कर दो, पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो, हर पार्टी के लोगों की हो, जिनको बताया जाए कि राज्य से समाज का संबंध, राजनीति, संसद में प्रश्न पूछने की विधि, विधायिका में प्रश्न पूछने की विधि, विधायिका के विश्व में अन्यत्र क्या प्रावधान है, उसके यहाँ का भेद कैसे है, आदि आदि कोई पता तो चले भाई। वो भी नहीं है। और आप ऐसों को जो विधायिका का भी ठीक से कर्तव्य निभाने की सामर्थ्य नहीं रख सकते, और स्थायी कार्यपालिकाओं को नियंत्रित करने के लिए जो निर्वाचित कार्यपालिका के रूप में 5 वर्ष या 3 वर्ष या 7 वर्ष के लिए कार्यपालिका के हेड होते हैं मंत्री के रूप में, उसका भी पूरा दायित्व नहीं जानते, पूरा विभाग नहीं जानते, पूरी प्रक्रिया नहीं जानते, पूरा ज्ञान नहीं है, उनको आप दिन भर बताते हैं ये देश के भाग्य निर्माता हैं। तो ये क्या हिंदू बुद्धि का बधियाकरण, किसी भी विषय में मूलभूत बातों को नहीं जानना। तो ये क्यों बता रहे हैं, ये निंदा के लिए नहीं। इसको अगर आप में हिंदू से प्रेम है, अपने राष्ट्र से प्रेम है, समाज से प्रेम है, तो एक आत्मीयता के भाव से समझिए कि ये बड़ी दारुण दशा है। ये जो हमारे नेता हैं, ये जो हमारे राजपुरुष हैं, ये बहुत ही दीनहीन है। इनको अपने कर्तव्य के विषय में न्यूनतम जानकारी भी नहीं है। तो क्यों नहीं है, उन पर करुणा करिए, तरस करिए, और वातावरण ऐसे बनाइए कि भाई थोड़ा प्रश्न कुछ लोग ये भी उठाएं, दिन रात भाग दौड़ में नहीं रहें, वो भी करें। अपना घर परिवार पालना बहुत आवश्यक है, अपनी आजीविका का प्रबंध बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ ही एक गृहस्थ लोग ही सब, गृहस्थों पर ही सब चलते ही हैं। गृहस्थ पर ही ब्रह्मचर्य जीवित है, गृहस्थ पर ही वानप्रस्थ और संन्यास भी जीवित है, और गृहस्थ पर ही शासन भी जीवित है। तो इन सब प्रश्नों को जाने। आज समय हो रहा है इसलिए अधिक नहीं करेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि ये जो वर्तमान राज्य है इसका भारत की परंपरा से कोई संबंध नहीं, इसकी संरचना में नहीं है, क्योंकि भारत के राजाओं को कहीं भी ये नहीं कहा है कि वो अपने मन से कानून बनाएं। जो समाज में मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वो सामान्य धर्म के अनुशासन में अनुशासित रहें। वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन और गो ब्राह्मण प्रतिपालन, ये 2 आदर्श रहें। आप इसको नए शब्द दे दीजिए, जो मैंने पिछले व्याख्यान में बताया है हिंदू बुद्धि का बधियाकरण भाग 1 में, कि भाई इनको यूनिवर्सल वैल्यूज कह दीजिए, सार्वभौम नैतिक मूल्य। तो सार्वभौम नैतिक मूल्य प्रत्येक नागरिक को मानना होगा, ऐसी कोई व्यवस्था करिए। अगर आप ये भी करेंगे तो बहुत समस्याओं का हल हो जाएगा। तो सार्वभौम नैतिक मूल्यों के विषय में जानिए, कैसे उनका दबाव बनाया जा सकता है ये जानिए। यानी अगर आपकी राजनीति में ही रुचि है तो इन सब प्रश्नों को जानिए। ठीक है, जीविका को कमाने के लिए नेता के पास भी जाइए, उससे सिफारिश भी करिए, उससे लाभ भी क्यों नहीं लेंगे, सारे सब ले रहे हैं, लेकिन प्रयोजन थोड़ा सा अगर बड़ा है तो इन चीजों को जानिए। ये अपने मन से कानून बनाना
न तो भारत के शास्त्रों के अनुसार सम्मत है, क्योंकि राजा का काम राजधर्म का पालन है, और राजधर्म ये है कि वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन। यानी दूसरे शब्दों में जो भी समाज की व्यवस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं, उसमें से जो शुभ है, जो सनातन नियमों के अनुरूप है, जो सत्य, अहिंसा, संयम, पवित्रता आदि के अनुरूप है, जो आंतरिक और बाह्य पवित्रता, संतोष और संयम को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे नियमों का रक्षण करना, कानून ऐसे बनाना कि वो इन नियमों को बढ़ाएं। सीधा सा है, ये थोड़ी हमको झक आ गया तो हमने ये कानून बना दिया और हम कुछ भी कानून बना देंगे, उसका परिणाम भी नहीं देखेंगे। अब वो आपने बता दिया साहब बड़ा अन्याय हुआ है, कहाँ अन्याय हुआ है, कुछ पढ़ने को फुर्सत ही नहीं है। स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने जब सोचा कि अच्छा शायद इंग्लैंड जैसा ही यहाँ हो, तो शिक्षा का अध्ययन किया तो पाया कि यहाँ तो हर गांव में एक विद्यालय है, वहाँ हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते हैं और हर जाति के शिक्षक पढ़ाते हैं। वो भी आपने छाप रखा है, वो भारत सरकार के पास वो है। और आप ये भी कह रहे हैं कि हजारों साल से अन्याय हुआ, हजारों साल से अन्याय हुआ, इसलिए अब कुछ जातियाँ ऐसी हैं कि उनको आप एक शब्द मत कहिए, नहीं तो आप पे हरिजन एक्ट लागू हो जाएगा, फिर आप जेल में सड़िए। आप कुछ परिणाम ही नहीं देख रहे हैं। उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगेगी, वो किसी से पैसा लेके या राजनीतिक प्रशोध से किसी को भी जेल में डलवा देंगे। कोई विचार की फुर्सत नहीं है। आप किस समाज के प्रतिनिधि हैं, आप किसका हित कर रहे हैं? तो इस पे दबाव डालना पड़ेगा, ये नहीं कि निंदा करके हो जाए। इसको कैसे काट सकते हैं, किस प्रकार के तथ्य, किस प्रकार के सत्य को समाज में सामने लाकर आप इस पे दबाव डाल सकते हैं, सब संभव है। जैसा मैंने बताया ना, अगर मुसलमान और ईसाई इसी राज्य से, इसी संविधान से अपनी बातें करवा सकते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं करवा सकते? हिंदुओं के संगठन, हिंदुओं के समूह, एक छोटा सा भी तेजस्वी समूह हो और वो सत्य की साधना करे, तब करे, तो सब कर सकता है। उसे करना चाहिए, जिनमें और लोगों की ओर देखना बंद कर दीजिए। न तो लोगों का शासन भारत में है, उस शोभा के लिए उन्होंने कह दिया, उसका सदुपयोग आप भी करिए। हम भारत के लोग, ये हमारे लिए बड़ा भारी वरदान है, हम कहें कि भाई भारत के लोगों की ही प्रभुता है, तो आप भारत के लोगों की आवाज बन जाइए ना, संगठित रूप से, बुद्धि की साधना से, और वहां दबाव बनाइए कि देखो आपने खुद ही कहा है भारत के लोग सर्वोपरि हैं, तो भारत के लोग ये चाहते हैं, तो वो सब करना पड़ेगा। कुल मिला के तप और सत्य और साधना, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि अभी आज के भाषण का उद्देश्य ये था कि हिंदू बुद्धि का जो बधियाकरण हो गया है, जो न तो राजनीति के विषय में सोचते, न राजनीति से विरक्त रहते, राजनीति से सम्मोहित हैं, मुग्ध हैं, एकदम 24 घंटे राजनीति की बतिया रहे हैं, और उसके बल को भी नहीं जानते, उसकी कमजोरी को भी नहीं जानते। बल ये है कि अगर अच्छा शासन हो और आप उससे जुड़े हों, तो उनको कह के आप बहुत कुछ करा सकते हैं। अभी तो बहुत बल है, और जहां बल का प्रयोग हो रहा वहां अच्छे काम हो भी रहे हैं। मोदी जी ने बहुत से अच्छे काम किए हैं, लेकिन हिंदू समाज के हित में अभी तक एक भी अच्छा काम नहीं किया है, ये कहना पड़ेगा। इतनी चाटुकारिता, इतनी घबराहट मत करिए, झूठ के पक्ष में मत बोलिए, घबराइए मत। ये मत सोचिए कि इससे वो हार जाएंगे। मोदी जी एक तो बिल्कुल हारने वाले नहीं है, पहले इसको चित्त से हटा लें। और हमारे रहते आप कहते वो क्यों हार जाएंगे? हम जब सब जानते हैं कि अभी तक जो सर्वोत्तम शासन किसी का हुआ है तो नरेंद्र मोदी का हुआ है, तो देश भर में ये हवा है, तो हम उनको जिताएंगे। हम सब मिलके काम करेंगे लगातार, हिंदू समाज स्वयं करेगा। आपको कोई विशेष काम नहीं करना है, विशेष उत्तेजित नहीं होना है, बस विरोध वोट देते समय या शासन में समर्थन के मुद्दे पर शासन का विरोध करने का प्रश्न ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है। लेकिन हिंदुत्व के पक्ष में, धर्म के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में आप दबाव ही नहीं डालेंगे। न्याय के पक्ष में दबाव नहीं डालेंगे तो अन्याय बढ़ता जाएगा। तो ऐसा भाई नहीं, अगर हमने विरोध किया तो कांग्रेस आ जाएगी। अरे कहाँ, किस दुनिया में रह रहे हो? काल को देखो, काल प्रवाह को देखो। न कांग्रेस के पास जवाहरलाल नेहरू है, न इंदिरा गांधी हैं, और तो और राजीव गांधी भी नहीं है। कहाँ कांग्रेस? आपकी विकलता से, आपकी व्यग्रता से, आपकी निरर्थक हताशा और ग्लानि से ये लोग बने रहेंगे, अन्यथा खड़े होने लायक नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर का कह दिया कि ये सम्मान ठीक नहीं है। ऐसे लोग तो उस समाज को जागृत कीजिए, हिंदू समाज की। ठीक है, शासन मान्यता नहीं देता तो अपनी अपनी जातियों का संगठन कीजिए, जातिगत संगठन कीजिए। वो जातिगत संगठन नेतागिरी के लिए नहीं करिए अगर आपको सचमुच, बल्कि जातियों में इस तरह के न्याय अन्याय की भावना
अगर जातियों के संगठन मजबूत होते, 10, 12, 15 बड़ी प्रमुख जातियों के ही संगठन होते और वो सब कह देते कि हुक्का पानी बंद, जिसने गीता प्रेस जैसी हमारी पवित्र संस्था की निंदा की वो समाज में तिरस्कृत है, त्याज्य है, उसका बंद, सब उसका दाना पानी बंद, उससे नाता, रोटी बेटी का नाता तो पहले ही बंद कर देना चाहिए, उसका सब कुछ बंद। समाज की शक्ति को पुनः जागृत कैसे करें, इस पर सोचिए। कोई और तरीका भी हो सकता है, मैं कोई नेता नहीं हूं तो मैं कोई आह्वान नहीं कर रहा हूं कि यही कीजिए, लेकिन अगर समाज शक्तिशाली होता है तो किसी की हिम्मत पड़ती। हिंदुओं का संपूर्ण हिंदू समाज जिस गीता प्रेस गोरखपुर को अपने हृदय में अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान मानता है, जिसके लिए वो कृतज्ञ है, गीता प्रेस गोरखपुर का, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, भाई जी का, जयदयाल गोयनका जी का, प्रत्येक हिंदू कृतज्ञ है। उसको किस अभागे ने ये कह दिया कि इनका सम्मान नहीं मिलना चाहिए? उस अभागे की हैसियत क्या है भारत में, उसको सोचिए। समाज में वो सब प्रकार से तिरस्कृत और धिक्कृत होना चाहिए। इसका पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। ये घृणा और तिरस्कार के योग्य हैं, ये निंदनीय हैं। ये भी मत कहिए कि ये ईसाइयों के एजेंट है, कुछ नहीं, ये मनुष्य ही नहीं है, तुच्छ हैं, कीट पतंगों से गए गुजरे हैं। जिसने इतना बड़ा उपकार किया, सर्वसम्मति से जो सबसे वंदनीय और पूजनीय संस्थाएं मानी जाती हैं उनमें से एक गीता प्रेस गोरखपुर है, उनकी निंदा कर दोगे तुम धिक्कार के पात्र हो, घृणा के पात्र हो, तिरस्कार के पात्र हो। शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लोगे, घृणा के पात्र हो, तिरस्कार के पात्र हो, निंदा के पात्र हो। इन सब चीजों को एक स्तर पर यह कि भारत में पुनः है समाज को शक्ति प्राप्त हो जो छीन ली गई है। ये केवल बालिग वोट है कि घर के बेटे पर भी पिता का कोई अनुशासन नहीं, आपने कानून में ऐसी व्यवस्था बना दी, बेटी पर अनुशासन नहीं, वो सब स्वतंत्र व्यक्ति हैं। और ऊपर से समाज में वातावरण ये बता दिया है कि उसी पिता और माता को दिन रात दबाव रहे, तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं। अरे भाई, तुमने बेटे की शिक्षा के लिए उसे अधिकार दिया है? बेटे की शिक्षा में क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं है अपने समाज से पूछा है? तो ये सब बड़े धीरज के साथ इन चीज़ों को देखना होगा। और जो हिंदू बुद्धि का बधियाकरण हो गया है, धर्म में बधियाकरण क्या है कि संप्रदायों की विस्मृति, संप्रदाय के वैविध्य की विस्मृति, गुरुओं के उपासना पद्धतियों के वैविध्य की विस्मृति, और केवल अपने गुरु, केवल अपने संप्रदाय का संपूर्ण समाज में, संपूर्ण सनातन धर्म के अनुयायी समाज में वर्चस्व चाहना धार्मिक बधियाकरण है, धार्मिक बुद्धिहीनता है। और राजनेताओं को इतना शक्तिशाली मान लेना और फिर ऊपर से उन पर कोई दबाव भी नहीं बनाना, जबकि संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित और अधिनियमित कर रहे हैं। तो जो आपको शक्ति मिली है, बहुत कुछ शक्ति भी मिली है, केवल विलाप और हाय हाय नहीं, बहुत शक्ति मिली है इस संविधान में, अभी आज प्राप्त है। इसी संविधान की शक्ति का उपयोग करके मुसलमान और ईसाई तरह तरह का दबाव डालते हैं शासकों पर। हम क्यों नहीं डाल सकते? हमारे समूह क्यों नहीं डाल सकते? इस पर सोचिए। और माँ भई माँ संविक्ता यथा द्यौश्च पृथ्वी च न बिभीतो नरिष्यतः ईशा में प्राण मा विभे, यथा सूर्यश्च चंद्रश्च न बिभीतो नरिष्यतः ईशा में प्राण मा विभे। हमें डरना नहीं है और ऊबना भी नहीं है, बल्कि इस कर्तव्य को, चूंकि हमारे जीवन में अगर थोड़ा भी बोध है, थोड़ा भी संस्कार है, तो ये पिछले जन्मों के किन्हीं पुण्य कर्मों का प्रभाव है। अगर हमारी बुद्धि सूक्ष्म है, तीक्ष्ण है, इन प्रश्नों पर जाती है, हमारी गति है, तो इसको भगवान का अनुग्रह और हमारे पुण्य कर्मों का फल मानिए, तो आप पर विशेष दायित्व आता है। उस विशेष दायित्व का वर्ण कीजिए, विशेष दायित्व को स्वीकार कीजिए, भागिए मत, अन्यथा अगला जन्म निम्न स्तर पर होगा, अभी से निचले स्तर पर होगा। कितनी लज्जा की बात होगी। तो जिसको भी थोड़ा देश समाज के प्रति विवेक है, सजगता है, वो अपना दायित्व समझकर इन विषयों में चिंतन करे। और उपाय बहुत हैं, ऐसा नहीं है कोई मुसलमानों का राज्य नहीं है भारत में, भाई ईसाइयों का राज्य नहीं, इतने भयभीत मत होइए। और मैंने दूसरे इतिहास की पुस्तकों आदि के द्वारा बताया है, 18,000 वर्ष तो आधुनिक रिकॉर्ड के अनुसार 18,000 वर्षों से संपूर्ण देश में सब जगह हिंदुओं का राज्य है। उसमें 300 वर्ष जगह जगह, कुछ जगहों में, भारत के कुछ जगहों में, कश्मीर में, कहीं बंगाल में खंडित रूप में हिंदू मुस्लिम साझा शासन रहा है। ये भी बुद्धि का बधियाकरण है उसको मुस्लिम शासन कहना। मुसलमानों ने अपने बल पर कहीं एक दिन शासन नहीं किया है, तो आप उसको मुस्लिम शासन क्यों कह रहे हैं? युक्ति होती है उस समय, नहीं आप समझते नहीं, बड़ा अत्याचार हुआ, हम उसे मुस्लिम शासन कहेंगे। अरे राजनीतिक विषयों में राजनीतिक कथन किए जाते हैं,
राजनीतिक परिणाम सोचकर कथन किए जाते हैं। आप ये क्या बोलते हैं? मुस्लिम शासन बड़ा भयावह शासन था, शताब्दियों की गुलामी। आप तो भावी पीढ़ी को हीनता और गाने से दबाए दे रहे हैं महाराज। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। खुद कुछ नहीं कर पाते, आप में क्लैव्य है, वो भी बधियाकरण है। क्लैव्य का कोई शारीरिक नपुंसकता समझ। एक से किसी ने कह दिया कि तुम तो क्लीव हो, तो वो पहलवान था, उसने कहा हम उठा के पटक देंगे। तो मैंने कहा भाई क्लीव का ये अर्थ नहीं होता, तुम बड़े पहलवान हो, मर्द हो, लेकिन क्लीव का अर्थ होता है सिकुड़ जाना। शारीरिक अर्थ में वो सिकुड़न है। आपका मन सिकुड़ गया। अर्जुन कोई नपुंसक था क्या? उसका मन सिकुड़ गया था स्वधर्म पालन में। जिसका स्वधर्म पालन के प्रति मन सिकुड़ गया वो क्लीव है। तो इस सबको समझिए। क्लैव्य छोड़कर हमको भगवान ने अगर थोड़ी भी विशेष बुद्धि दी है तो विशेष कर्तव्य उसी समय हमारे ऊपर आ जाता है। और ग्लानि तो नहीं फैलाएं समाज में, हीनता नहीं फैलाएं। भारत के इतिहास में कुछ भी ग्लानि के लायक नहीं, कुछ भी लज्जा के लायक नहीं है। अरे इतना संसार से सबसे अधिक हमने युद्ध किया है। संसार का सबसे वीर समाज, संसार का सबसे उदार समाज, संसार का सबसे न्यायप्रिय समाज, इस पर गर्व तो पहले करें। सबसे पहले हिंदू होने पर गर्व करें। वस्तुतः तो हिंदुत्व की परिभाषा ही ये होना चाहिए कि जो हिंदू होने पर आत्मगौरव का अनुभव करे वही हिंदू है। ये पता नहीं किन किन को नास्तिकों, पाखंडियों, अपराधियों, पापियों सबको जोड़ने के लिए कोई एक अलग परिभाषा करा दी है विश्व हिंदू परिषद ने, वो त्याज्य है। सीधी सी बात है, जिसको हिंदू होने पर, हिंदू इतिहास पर, अब तक के हिंदू इतिहास पर जिसे आत्मगौरव हो, जो हिंदू समाज का सदस्य होने पर गर्व करे, गौरव करे, वह हिंदू है। भारत में हो या विश्व में कहीं भी, ये परिभाषा, इस पर दबाव दीजिए। हिंदू वो है जिसे हिंदू होने पर गर्व है, जिसे संपूर्ण हिंदू इतिहास पर गौरव है। और हीनता और क्लैव्य को त्याग कर हम कैसे इसी शासन को, जिस पर मुसलमान और ईसाइयों के समूह अलगाववाद और विस्तारवाद और आतंकवाद के पक्ष में दबाव डालते हैं, उसमें हम धर्म के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, विद्या के पक्ष में, ज्ञान के पक्ष में, चेतना के पक्ष में क्यों नहीं प्रकाश डाल सकते? इस पर खूब चिंतन करें और स्वधर्म का निर्धारण करें। नमस्कार, सभी को नमस्कार।